राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू, जहां लोग ठंडी हवाओं और नक्की झील की खूबसूरती देखने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी खूबसूरत पहाड़ी के एक कोने में एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसके पास जाने से स्थानीय लोग आज भी कतराते हैं? एक आलीशान होटल जो कभी खुशियों से गूंजता था, आज वहां सिर्फ खामोशी और सिसकियों का पहरा है। लोग इसे हनीमून होटल के नाम से जानते थे, पर आज इसका नाम लेते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने इस 5 स्टार होटल को हमेशा के लिए एक डरावने खंडहर में बदल दिया? कहानी शुरू होती है आज से कई साल पहले। ये होटल माउंट आबू के सबसे महंगे और खूबसूरत होटलों में से एक था। ऊंची छतें, मखमली कालीन और नक्की झील का शानदार नजारा। लेकिन कहते हैं न कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यहां ठहरने वाले सैलानियों ने कुछ ऐसी चीजें महसूस करना शुरू की जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था। कमरे नंबर 404, ये वो कमरा था जहां से इस दहशत की शुरुआत हुई। स्थानीय गाइडों और पूर्व कर्मचारियों की माने तो होटल के गलियारों में रात 2 बजे के बाद पायल की आवाज सुनाई देती थी। कई बार रिसेप्शन पर रखे फोन की घंटी बजती, लेकिन जब कोई उठाता तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक गहरी सांस लेने की आवाज आती और फिर एक दबी हुई चीख। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब भी कोई कर्मचारी जांच करने ऊपर जाता तो पूरा फ्लोर बर्फ की तरह ठंडा मिलता, जबकि बाहर राजस्थान की गर्मी पड़ रही होती थी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब एक रात एक नवविवाहित जोड़ा, न्यूलीवेड कपल, यहां रुका। उन्होंने जो देखा उसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। उन्होंने दावा किया कि कमरे के आईने में उन्हें अपनी नहीं बल्कि किसी तीसरे शख्स की परछाई दिखी। एक ऐसी परछाई जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। इसके बाद एक ऐसी घटनाएं हुई कि रातों रात पर्यटकों ने होटल खाली कर दिया। मैनेजमेंट ने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रूहानी ताकतों के आगे किसकी चलती है? आज वो होटल बंद है, खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं और दरवाजों पर मोटे मोटे ताले लटके हैं। पर लोग कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को होटल की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की से मध्यम रोशनी दिखाई देती है। आखिर वो रोशनी कौन जलाता है? क्या उस होटल की जमीन के नीचे कोई पुराना राज दफन है, या फिर उस होटल को बनाने से पहले उस जमीन पर कुछ ऐसा था जिसे कभी छेड़ना नहीं चाहिए था? इस रहस्य की गहराई और उस होटल के असली इतिहास को जानने के लिए तैयार हो जाइए अगले भाग के लिए, जहां हम खोलेंगे उस होटल की फाइल के वो पन्ने जिन्हें दुनिया से छिपाया गया। कैसे माउंट आबू का वो आलीशान होटल रातों रात एक खंडहर में तब्दील हो गया। लोग कहते हैं कि डर की शुरुआत कमरा नंबर 404 से हुई थी, लेकिन आखिर उस कमरे की दीवारों के पीछे ऐसा क्या दफन था जिसे होटल का मालिक दुनिया की नजरों से छुपाना चाहता था? आज हम उस इतिहास की परतों को खोलेंगे जिसे जानने के बाद शायद आप कभी अकेले किसी होटल में रुकने की हिम्मत न करें। होटल के बनने से पहले उस ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी बावड़ी, स्टेपवेल, हुआ करती थी। कहा जाता है कि राजाओं के जमाने में उस बावड़ी का इस्तेमाल गुप्त मंत्रणाओं और कभी-कभी दंड देने के लिए किया जाता था। जब होटल की नींव रखी जा रही थी, तब मजदूरों को खुदाई के दौरान कुछ ऐसी प्राचीन वस्तुएं और हड्डियां मिली थी जिन्हें चुपचाप दबा दिया गया। जानकारों का मानना है कि पवित्र और प्राचीन बावड़ियों को ढककर उनके ऊपर इमारत बनाना प्रकृति के साथ खिलवाड़ था। यही वजह थी कि होटल के खुलते ही वहां नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा। साल 1990 की एक सर्द रात, एक मशहूर बिजनेसमैन अपनी पत्नी के साथ इस होटल में ठहरे थे। वे बहुत खुश थे, लेकिन आधी रात को अचानक पूरे होटल की बिजली चली गई। बैकअप जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। तभी कमरा नंबर 404 से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने बाकी कमरों में सो रहे लोगों की नींद उड़ा दी। जब कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, तो उन्होंने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था।
कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। खिड़की के शीशे अंदर की तरफ टूटे थे, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वे दोनों सैलानी कहाँ गायब हो गए, इसका पता आज तक पुलिस भी नहीं लगा पाई। हमने इस वीडियो के लिए एक ऐसे व्यक्ति से बात की है जो उस समय वहां बेलबॉय का काम करता था। पहचान गुप्त रखने की शर्त पर उसने बताया, साहब, उस होटल की लिफ्ट अपने आप चौथी मंजिल पर जाकर रुक जाती थी। हम डर के मारे लिफ्ट का इस्तेमाल छोड़ चुके थे। एक बार मैंने खुद देखा कि खाली गलियारे में एक छोटी बच्ची हाथ में गेंद लिए भाग रही थी, और जैसे ही वो कमरे की दीवार के पास पहुंची, वो दीवार के पार चली गई। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि रूह थी जो उस होटल की कैद में थी। जब अफवाहें हद से ज्यादा बढ़ गई, तो शहर की एक टीम ने वहां रुकने का फैसला किया। उन्होंने EMF रीडर्स और स्पिरिट बॉक्सेस का इस्तेमाल किया। रिकॉर्डिंग में साफ सुना गया कि कोई बार बार कह रहा था, हमें यहां से बाहर निकालो, यहां बहुत ठंड है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जहां बावड़ियां होती है, वहां पानी की ऊर्जा रूहों को बांधे रखती है। होटल के बंद होने का असली कारण आर्थिक घाटा नहीं, बल्कि कर्मचारियों का काम छोड़कर भाग जाना था। कोई भी वहां अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। माउंट आबू के स्थानीय लोगों का दावा है कि आज भी जब बादल पहाड़ियों को छूते हैं, तो उस बंद होटल की छत पर एक साया टहलता हुआ दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो वही बिजनेसमैन है जो आज भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। क्या वाकई वे लोग मर चुके हैं, या वे किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे में फंस गए? और उस होटल के बेसमेंट में बने उस गुप्त रास्ते का क्या राज है जो सीधे पुरानी बावड़ी की ओर जाता है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आखिरी और सबसे खौफनाक भाग में। हम आपको दिखाएंगे उस होटल के अंदर की वो तस्वीरें जो आज तक किसी ने नहीं देखी। तैयार रहिए, क्योंकि आखिरी भाग आपकी रूह कपा देगा। माउंट आबू की वादियों में खड़ा वो होटल, जिसे दुनिया ने हनीमून होटल कहा, लेकिन जिसकी दीवारों ने न जाने कितने चीखते हुए राज अपने अंदर दफन कर लिए। पिछले 2 भागों में हमने जाना कि कैसे कमरा नंबर 404 से लोग गायब हुए और कैसे उस पुरानी बावड़ी का साया इस आलीशान इमारत पर पड़ा। आज इस आखिरी कड़ी में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आप तैयार हैं उस बेसमेंट के अंदर झांकने के लिए, जहां आज भी सूरज की रोशनी पहुंचने से डरती है? होटल के बंद होने के सालों बाद कुछ एडवेंचर के शौकीन लड़कों ने छुपकर इस होटल के अंदर जाने की कोशिश की। उनके पास हाईटेक कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस थे। जब वे होटल के किचन के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे, तो उन्हें जमीन में धंसा हुआ एक भारी लोहे का दरवाजा मिला। यह रास्ता होटल के बेसमेंट की ओर जाता था। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, हवा भारी होने लगी और सड़न की एक ऐसी गंध आई जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। वहां उन्हें वो मिला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। होटल के ठीक नीचे वो प्राचीन बावड़ी स्टेपवेल आज भी मौजूद थी, जिसे खत्म करने का दावा किया गया था। टॉर्च की रोशनी जब उस काले ठहरे हुए पानी पर पड़ी, तो वहां कुछ तैरता हुआ दिखा। वो इंसानी कंकाल नहीं थे, बल्कि पुरानी मूर्तियां और कुछ ऐसे तांत्रिक चिन्ह थे जो बताते थे कि यहां कभी कोई बहुत बड़ी बलि दी गई थी। स्थानीय जानकारों का मानना है कि होटल के मालिक ने तरक्की के लिए किसी गलत शक्ति का सहारा लिया था, लेकिन वो शक्ति होटल की ऊंचाइयों के साथ साथ वहां रुकने वाले लोगों की जान की प्यासी हो गई। कमरा नंबर 404 के गायब हुए जोड़े का सामान, उनकी अटैची और जूते इसी बेसमेंट के पास एक कोने में सड़ते हुए पाए गए। लेकिन उनके शरीर, उनका आज तक कोई निशान नहीं मिला। हमने खोजबीन के दौरान उस रात ड्यूटी पर मौजूद एक बूढ़े चौकीदार से संपर्क किया। उसने कांपती आवाज में बताया, साहब, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। जब पुलिस जांच कर रही थी, तब मैंने देखा कि होटल के रिसेप्शन पर रखे रजिस्टर में अपने आप नाम लिखे जा रहे थे, उन लोगों के नाम जो वहां कभी आए ही नहीं थे।
मानो वो रूहें अपनी हाजिरी लगा रही हों। उस रात होटल के गार्डन में लगे सारे पेड़ अचानक सूख गए। मुझे लगा कि पहाड़ फट जाएगा, इतनी डरावनी गूंज थी वहां। उस चौकीदार ने बताया कि आज भी जब होटल के पास से गुजरो तो ऊपर की मंजिलों से कांच टूटने और किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें आती हैं। पैरानॉर्मल विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक रेसिड्यूअल हंटिंग का मामला हो सकता है, जहां अतीत की कोई भयानक घटना बार बार खुद को दोहराती है। लेकिन कुछ लोग इसे आज भी उस प्राचीन बावड़ी का श्राप मानते हैं। सरकार ने अब उस इलाके को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। होटल के चारों ओर कंटीले तार लगा दिए गए हैं। लेकिन क्या तार रूहों को रोक सकते हैं? माउंट आबू के इस हनीमून होटल की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी तरक्की की चाह में हम उन शक्तियों को जगा देते हैं। माउंट आबू के इस हनीमून होटल की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी तरक्की की चाह में हम उन शक्तियों को जगा देते हैं जिन्हें शांत रखना ही इंसानियत के हक में है। आज वो इमारत सिर्फ एक ढांचा है। लोग वहां से गुजरते वक्त अपनी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। होटल की वो लाल ईंटें अब काली पड़ चुकी है, मानो किसी ने उन्हें आग से झुलसा दिया हो। अगर आप कभी माउंट आबू जाएं, तो उस झील के किनारे खड़े होकर उस पहाड़ी की तरफ जरूर देखिएगा। शायद आपको भी वो खिड़की दिख जाए जहां से कोई आज भी बाहर की दुनिया को देख रहा है। क्या आप ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आपके पास भी कोई ऐसी घटना है जो विज्ञान की समझ से परे है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।